हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। आज के हमारे सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है, जहां हम बात करते हैं सिनेमा से जुड़े करंट हॉट टॉपिक्स की। और आज बात करेंगे अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज की। क्योंकि थिएटर भी खुलने वाले हैं, इसलिए इस लिस्ट में वो फिल्में भी शामिल हैं जो अक्टूबर में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। सबसे पहले भ्रमम। किसी भी अच्छी कामयाब फिल्म के रीमेक आने पर दो सवाल हमेशा उठते हैं कि क्या एक फेथफुल रीमेक है, ओरिजिनल वाली की लेगेसी को जस्टिफाई कर भी पाएगी या नहीं, और दूसरा ये कि अगर ये एक सच्चा रीमेक है तो फिर इसमें अपना खुद का क्या है। इसे बस दूसरी भाषा में दूसरी कास्ट के साथ बना दिया गया है। असुरन की रीमेक नारप्पा और अंधाधुन की तेलुगु रीमेक मैस्ट्रो आने के बाद भी ऐसे सवाल उठे थे। अब शायद फिर उठ सकते हैं, क्योंकि अब अंधाधुन का मलयालम रीमेक आ रहा है भ्रमम नाम से। भ्रमम में आयुष्मान वाला रोल निभाएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंधाधुन का मलयालम रीमेक उससे कहीं ज्यादा फनी होगा। साथ ही कहा कि हमने इंटेलिजेंट तरीके से फिल्म को अडेप्ट किया है और जिसने ओरिजिनल फिल्म देखी है उसे भी हमारी फिल्म देखकर मजा जरूर आएगा। पृथ्वीराज के साथ लीड में है राशि खन्ना, जो राधिका आप्टे वाला रोल प्ले करेंगी। भ्रमम ओरिजिनल फिल्म से कितनी अलग होगी इसका पता तो 7 अक्टूबर को ही चल पाएगा। दूसरी है वेनम, लेट देयर बी कार्नेज। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी या दुनिया का कोई भी डायरेक्टर चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन सुपर हीरो फिल्मों का ट्रेंड किसी भी हाल में जल्दी खत्म नहीं होने वाला। कहीं तो अभी तो और बढ़ेगा। कोरोना महामारी की वजह से सुपर हीरो फिल्मों पर लगाम जरूर लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इनके फ्यूचर पर कोई खतरा आ गया हो। आज के मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा को काफी हद तक सुपर हीरो फिल्में डोमिनेट कर ही रही हैं। थिएटर्स खुले हैं और इसी के साथ एक और सुपर हीरो फिल्म सिनेमाघरों पर आ रही है, वेनम लेट देयर बी कार्नेज। फिल्म 2018 में आई वेनम का सीक्वल होगी। फिल्म में लीड में टॉम हार्डी फिर से लौटेंगे, एडी ब्रॉक और वेनम के अवतार में। उनके सामने वेनम का दुश्मन कार्नेज, जिसे बचपन में स्पाइडरमैन वाले कार्टून में देखकर मजा ही आया था। बाकी फिल्म में उसे कैसे अडेप्ट किया गया है ये देखने लायक होगा। वुडी हैरेल्सन कार्नेज के रोल में दिखाई देंगे। अगर आप वुडी के काम से अनजान है तो HBO का शो है ट्रू डिटेक्टिव, जरूर देखिए। बाकी रही बात वेनम के सीक्वल की, तो ये 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों पर आ रही है। तीसरी है रश्मि रॉकेट, नाम आप जानते होंगे। 24 सितंबर को रश्मि रॉकेट के मेकर्स ने फिल्म से जुड़ा एक वीडियो रिलीज किया जिसका टाइटल था रश्मि रॉकेट फुल ट्रेलर। लेकिन ये मिसलीडिंग टाइटल था। वीडियो का टाइटल होना चाहिए था रश्मि रॉकेट फुल मूवी इन 3 मिनट्स। ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जिसने भी ट्रेलर देखा उसने यही शिकायत की कि पूरी पिक्चर ही दिखा दी ट्रेलर में। फिल्म को लीड कर रही है तापसी पन्नू, जो रश्मि रॉकेट यानी कि रश्मि नाम की एक एथलीट बनी है, देश के लिए मेडल जीतती है। फिर कुछ ऐसा घटता है जो रश्मि और उनकी प्रतिभाओं को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। इससे वो कैसे उभरती है, यही फिल्म की कहानी होगी। फिल्म में तापसी के अलावा सुप्रिया पाठक, अभिषेक बैनर्जी और प्रियांशु पैन्यूली भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। रश्मि रॉकेट दशहरा वीकेंड पर रिलीज हो रही है, वो भी ZEE5 पर। चौथी है सनक, होप अंडर सीज। 2020 में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर विद्युत जामवाल की एक फिल्म आई थी खुदा हाफिज, जहां वो गाड़ी की खिड़कियों से जंप नहीं कर रहे थे, बैकफ्लिप नहीं मार रहे थे, नॉर्मल इंसान जैसा एक्शन किया। अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उनकी एक और फिल्म आ रही है, नाम है सनक, जिसे देखकर लग रहा है कि ये कमांडो वाली फिल्मों में जाकर जुड़ जाएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह ने बताया कि सनक एक हॉस्टेज ड्रामा है। उनके मुताबिक इंडियन फिल्मों ने हॉस्टेज ड्रामा के असली पोटेंशियल को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया है और सनक वही करने की कोशिश करेगी। फिल्म को कोरोना महामारी के दौरान ही शूट किया गया। एपिसोड लिखे जाने तक सनक को लेकर ज्यादा डिटेल्स बाहर नहीं आई हैं, यानी कि ये एपिसोड। सिर्फ इनकी कास्ट को छोड़कर बताया जा रहा है कि फिल्म में विद्युत के साथ साथ नेहा धूपिया, रुक्मिणी मैत्रा और चंदन रॉय सान्याल भी हैं। पांचवी है लिटिल थिंग्स सीजन 4। अब तक लिटिल थिंग्स के 3 सीजन आ चुके हैं। ध्रुव और काव्या के रिलेशनशिप में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ प्यार ही नहीं करते, उसके बाहर भी उनकी दुनिया है, जिसकी बारीकियां उतनी ही सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड हैं जितनी आपकी और हमारी जिंदगियां। अपनी ऐसी चीजों की वजह से लिटिल थिंग्स एक टिपिकल मॉडर्न रोमांस शो नहीं। पहला सीजन YouTube पर आया था, जिसे डाइस मीडिया ने बनाया था। शो को मिले रिस्पॉन्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि पहले सीजन के बाद नेटफ्लिक्स ने इसे पिक कर लिया और अब शो का चौथा और फाइनल सीजन भी नेटफ्लिक्स पर ही आ रहा है। लिटिल थिंग्स नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा सीजन तक चलने वाला पहला इंडियन शो है। शो की सबसे अच्छी बात है इसकी वार्मथ। ये आपके दिल को खुश करेगा, कभी कभी सैड भी करेगा, लेकिन अंत में एक अच्छी मेमोरी की तरह आपके जहन में जगह ले लेगा। छठी है यू सीजन 3।
डर वाला शाहरुख खान याद है? बस वैसा ही है, उससे 2 कदम आगे इस शो का लीड एक्टर है। एक बुक स्टोर में काम करते हैं, वहां आने वाली कस्टमर को चाहने लगते हैं, लेकिन उसे अप्रोच करके अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते। ये बताने की जगह उसका पीछा करने लगता है, सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियां ट्रैक करने लगता है, स्टॉक करता है बेसिकली गंदे तरीके से। जिस शख्स से भी उसे अपनी ख्याली लव स्टोरी को खतरा महसूस होता है वो उसे मार डालता है। मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कैरेक्टर। उसकी लाइफ नॉर्मल हो पाती है या नहीं, और ये विलन जैसा हीरो क्या कुछ करता है, यही पूरे शो का प्लॉट है। यू आने के बाद ऑडियंस के 2 पक्ष बट गए। एक जो कहते हैं कि जो स्टॉकिंग जैसी एक्टिविटीज को ग्लैमराइज करने की बात है, ये शो ऐसी कोशिशें करता है, गलत करता है। दूसरा कहता है कि मेकर्स बस रियलिटी को उसकी रॉनेस के साथ दिखा रहे हैं। लिस्ट में अगला नाम है सरदार ऊधम का। बीती 27 सितंबर को विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसके साथ लिखा, शहीद भगत सिंह की जन्म तिथि पर मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों के सामने उन्हीं के एक साथी की कहानी ला रहा हूं, सरदार ऊधम सिंह। एक इंसान कई पहचाने एक मिशन। कैप्शन के साथ लगा वीडियो था सरदार ऊधम का टीजर, जिसने 30 सेकंड्स में कुछ ना दिखाते हुए भी फिल्म के प्रति उत्सुकता जरूर जगा दी। यही कमाल है फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार का। विकी फिल्म में टाइटल रोल में है, वहीं भगत सिंह का रोल निभाएंगे अमोल पाराशर। वैसे सरदार ऊधम की शूटिंग 2019 के एंड में ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन 2020 में आई कोरोना महामारी के चलते फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाया था। बताया जा रहा है कि स्लाइस ऑफ लाइफ सिनेमा बनाने वाले सुजीत सरकार की ये नई फिल्म बड़े स्केल और बजट पर बनी है। फिल्म अपने इर्द गिर्द बनी हाइप को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं, इसका पता 16 अक्टूबर को Amazon प्राइम वीडियो पर चलेगा। लिस्ट में 8वां नाम है सक्सेशन सीजन 3। एक बड़ी मीडिया कंपनी जिसे हेड करते हैं लोगन रॉय, उम्र हो चली है और कमजोर सेहत के चलते अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उनके इसी फैसले के बाद शुरू होती है महत्वाकांक्षाओं को पूरे करने की होड़। उनका कोई भी बच्चा दूसरे को देखकर खुश नहीं है, उसे अपना बॉस मानने को राजी नहीं है। सत्ता चाहे राजनीति में हो या परिवार में, ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा करने के लिए काफी है। बस फिर सब स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं, उसे पूरा करने के लिए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखने पर कोई निशान नहीं दिखता। सक्सेशन के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिन्हें तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। अवार्ड शोज में हर प्रमुख अवार्ड अपने नाम भी किया। HBO के बेस्ट शोज में से है सक्सेशन। पहले 2 सीजन्स के बनाए मार्क को तीसरा सीजन टच कर पाएगा या नहीं, इसका जवाब 18 अक्टूबर को ही मिल पाएगा। 9th नेम इस लिस्ट में है ड्यून का। हर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय नहीं की जा सकती। कुछ फिल्मों का मजा थिएटर में ही है। वो साउंड डिजाइन, लार्जर देन लाइफ किस्म की सिनेमेटोग्राफी, लैपटॉप या कोई भी टीवी स्क्रीन उसके साथ कहाँ इंसाफ कर सकता है। ऐसे ही हॉल पर देखने वाली है ड्यून, जो बड़ी स्क्रीन पर एक यादगार एक्सपीरियंस होगी। सबसे पहली वजह है फिल्म के डायरेक्टर डेनी विल्नव। ब्लेड रनर, 2049, प्रिजनर्स और अराइवल जैसी कमाल की फिल्में बना चुके हैं डेनी। ड्यून के लिए म्यूजिक कंपोज किया है हैंस जिमर ने। द डार्क नाइट, ग्लैडिएटर, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में उनके दिए म्यूजिक को हम अब तक कहाँ भूल पाए। ड्यून फ्रैंक हर्बर्ट का लिखा साइंस फिक्शन नॉवल है, जिस पर 1984 में डेविड लिंच भी इसी टाइटल से फिल्म बना चुके हैं। जब डेनी की ड्यून का प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किया गया था तो उसे वहां पर 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। स्टोरी, डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी हर लिहाज से ड्यून एक बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। बाकी बची फिल्म की कास्ट तो उसमें जेसन मोमोआ, जेंडाया, जॉश ब्रोलिन, टिमोथी शालमे और रिबेका फर्ग्यूसन जैसे एक्टर्स शामिल हैं। डेनी अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि ड्यून को सिर्फ और सिर्फ थिएटर पर ही एंजॉय किया जा सकता है। आप भी कीजिए, क्योंकि फिल्म सिनेमाघरों पर आ रही है 22 अक्टूबर को। लिस्ट पर अगला नाम भवाई का, जिससे पहले रावण लीला के नाम से रिलीज किया जाना था। पुराने पोस्टर पर लिखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। राम और रावण वाला एंगल ही फिल्म को विवादों में लेकर आ गया, जिसके बाद ट्रोल्स ने रूटीन अपनाते हुए प्रतीक गांधी को अरेस्ट, बैन आदि की मांग करनी। फिल्म में प्रतीक एक गांव के लड़के बने हैं, जिसे रामलीला में रावण का रोल मिलता है। प्रतीक को अपने ही नाटक में काम कर रही एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो सीता का रोल प्ले कर रही है। न इंडिया में माइथोलॉजी और हिस्ट्री पर कोई टॉपिक छेड़ना ही अपने आप में साहसिक है ना। बस उसे सही तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि वॉट अबाउटरी करने वाला एक बड़ा पक्ष बस आहत होने के बहाने ढूंढता ही रहता है। इसीलिए अपने पूर्वाग्रहों को बोलिए कि भैया तुम तनिक रेस्ट कर लो, हमको फिल्म देखने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, या फिर वाकई कुछ आहत होने लायक है भी या नहीं। भवाई 22 अक्टूबर को सिनेमाघरों पर लगने वाली है। 11वां नाम है आर्मी ऑफ थीव्स का।
मनी हाइस्ट लाने वाला नेटफ्लिक्स अब हाइस्ट पर एक फिल्म लेकर आ रहा है, आर्मी ऑफ थीव्स, जो इसी साल आई आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल है। कुख्यात क्रिमिनल्स का एक ग्रुप साथ आता है, प्लान है एक बहुत बड़ी चोरी करने का। शरीफ हीरो मिस हो गया है तो वो भी यहाँ आता है, जो एक बैंक में जॉब करता है। वो किस वजह से उस स्टोरी में शामिल हो जाता है, आगे क्या कुछ एडवेंचर घटता है, ये बाकी का प्लॉट है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि ये फन फिल्म होगी, ऐसी नहीं जहां आप राइटिंग आदि जैसी तकनीकी चीजों को बारीकी से देखते हो। लंबे वीक का स्ट्रेस कम करने के लिए जैसी फिल्में देखी जाती हैं, कुछ वैसी ही लग रही है आर्मी ऑफ थीव्स। ये थी अक्टूबर के महीने में आने वाली कमाल की फिल्में और वेब सीरीज। जाहिर है इस लिस्ट में और भी नाम जुड़ेंगे। नई रिलीजेस को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।